वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे प्रिजन रिफॉर्म्स की। प्रिजन रिफॉर्म्स जो हैं वो लाइमलाइट में क्यों हैं? क्योंकि रिसेंटली एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है, इस वजह से प्रिजन जो रिफॉर्म्स हैं वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम एनसीआरबी की बात कर लेंगे। तो एनसीआरबी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एनसीआरबी की जो फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। 1986 के अंदर एनसीआरबी को एस्टेब्लिश किया गया था एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है। स्पेसिफिकली आपको याद रखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एमएचए के अंदर एनसीआरबी आता है। साथ ही साथ में जो इसके मेजर फंक्शंस है, वो फंक्शंस जो है वो रिपोजिटरी की तरह काम करता है। ये इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स, तो रिपोजिटरी की तरह ये काम करता है। मतलब इसके जो मेजर फंक्शन है उसमें क्या फंक्शन है इसके? रिपोजिटरी की तरह काम करना इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स के लिए। इस तरह से फिर क्या करता है, असिस्ट करता है इन्वेस्टिगेटर्स को। साथ ही साथ में कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटरेस्टेड की गई हैं एनसीआरबी के ऊपर। वो क्या है? CCTNS काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जो प्रोजेक्ट 2009 के अंदर स्टार्ट किया गया, उसकी मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग वगैरह ये सारे जो फंक्शंस हैं वो भी एनसीआरबी को इंटरेस्ट किए गए हैं, एनसीआरबी के ऊपर डाले गए हैं। वो सारे फंक्शंस भी एनसीआरबी को करने हैं। तो एनसीआरबी को साथ ही साथ में इंटरेस्टेड किया गया है टू मेंटेन नेशनल डाटा बेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स। सेक्सुअल ऑफेंडर्स के जो डाटा बेस है उसको भी मेंटेन करके रखना है एनसीआरबी को, और शेयर करना है इसको स्टेट्स के साथ एंड यूटीज़ के साथ रेगुलर बेसिस पे। तो ये भी एनसीआरबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरेस्टेड किया गया है इसके साथ भी एनसीआरबी को। आगे अब हम देखते हैं कि एनसीआरबी जो रिपोर्ट्स रिलीज करता है, एक तो हमने प्रिजन के रिगार्डिंग रिपोर्ट देख ली जो अभी रिलीज की गई है। दो और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि एनसीआरबी रिलीज करता है। एक है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट भी आई थी, अभी काफ़ी न्यूज़ के अंदर थी, ठीक है। और इसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इंडिया के अंदर जो होते हैं उनको भी ये है, जो उनकी भी पूरी ये अपने पास रिकॉर्ड्स रखता है। और ये एज वाइज, सेक्स वाइज एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये पूरी जो रिपोर्ट्स होती हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के साथ होती है। ये पूरी जो रिपोर्ट ये रिलीज करता है एनसीआरबी। एंड क्राइम इन इंडिया की जो रिपोर्ट है वो भी एनसीआरबी के द्वारा रिलीज की जाती है। तो एनसीआरबी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो 3 एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट्स हो गई एनसीआरबी की जो हमने देख ली है, 1, 2 एंड 3। अब देख लेते हैं हम कि यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है हमारी प्रिजन रिफॉर्म्स की रिपोर्ट जो है उसकी की फाइंडिंग्स क्या रही हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आंकड़े हैं अपने आंसर राइटिंग में साइट करते हैं तो मार्जिनलाइज जो सेक्शन है वो किस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है। अंडर ट्रायल्स के अंदर भी कितनी ज़्यादा जो SC STs एंड OBC कम्युनिटी ज़्यादा नंबर में है, तो ये आप सभी साइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे की फाइंडिंग्स रिपोर्ट की क्या रही हैं? हाई अंडर ट्रायल्स, तो अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हैं। 8 आउट ऑफ 10 प्रिजनर्स इन इंडिया जेल्स आर अवेटिंग ट्रायल, तो ट्रायल को की वेट कर रहे हैं 8 प्रिजनर्स 10 में से। काफ़ी ख़राब हालत है ये। उत्तर प्रदेश जो है वो तो हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स रख रहा है, फॉलोड बाई बिहार एंड महाराष्ट्र। डिसएडवांटेज सेक्शंस जो हैं वो प्रिजनर्स ज़्यादा है, बताते हैं 67.5 इनमेट्स बिलोंग टू SC STs एंड OBC कम्युनिटीज़। तो ये भी एक आंकड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 80% ऑफ द अंडर ट्रायल्स आर फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 80% जो अंडर ट्रायल्स है वो डिसएडवांटेज सोसाइटी से आते हैं। और साथ ही साथ में कुछ और भी आंकड़े दिए गए हैं, बट ये जो सारे आंकड़े हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंडर स्टाफ्ड है पूरा जो सिस्टम है, उसके बारे में बताई गई है बात कि भाई 89479 होना चाहिए स्टाफ की जो स्ट्रेंथ है, वो एक्चुअल स्ट्रेंथ 64449, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम स्ट्रेंथ रह जाती है। बजट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो 2021 और 22 जो सैंक्शन किया गया है बजट, वो 21-22 में बढ़ा दिया गया है 20-21 की तुलना में 13% से। हालांकि ये एक राहत भरी खबर है, राहत है वाली खबर ये है, बट एक्चुअली में स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। उसके अलावा हम देखें आगे तो की फाइंडिंग्स देख रहे हैं हम, तो रिपोर्ट की क्या आई है उसी में एक आगे लिखा हुआ है कि मेजर्स हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द प्रिजन्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही करने के लिए मेजर्स लिए गए हैं। लाइक क्या क्या किया जा रहा है? कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन किया जा रहा है जेल्स का, क्वार्टर्स ऑफ द जेल स्टाफ को सही किया जा रहा है, इंस्टॉलिंग की जा रही है CCTV कैमराज वगैरह की। तो इस तरह से ही पूरा की फाइंडिंग्स रही हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ओवर क्राउडेड है हमारी जो प्रिजन्स हैं वो ओवर क्राउडेड है। तो बताते हैं 130% का जो है ऑक्यूपेंसी रेट है, मतलब 100 से भी 30% ज़्यादा। जहाँ पे 100 होना चाहिए वहाँ पे 130 लोगों को रखा गया है, एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं। बताया जाता है कि 19 स्टेट्स एंड यूटीज जो हैं उनमें रिपोर्ट किया गया है मोर देन 100% ऑक्यूपेंसी रेट।
मोर देन 100% है वहाँ पे ऑक्यूपेंसी की जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी हद तक। अब हम आगे देखते हैं इसमें, तो ये तो हमने देख लिया इस रिपोर्ट की जो की फाइंडिंग्स रही हैं वो क्या रही हैं। अब इंडिया के अंदर प्रिजन्स का स्टेटस क्या है, प्रिजन्स जो हैं वो किसके अंडर में आती हैं, उनका पूरा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सेंटर की जिम्मेदारी है, सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो प्रिजन्स है ना, और पर्सन डिटेन दे आर इन ए स्टेट सब्जेक्ट, तो ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है, ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रिजन्स इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन भी और मैनेजमेंट भी, जो प्रिजन्स का होगा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टेट गवर्नमेंट की। और ये गवर्नड किसके थ्रू हो रहा है, बाई प्रिजन एक्ट 1894 एंड द प्रिजन के मैनुअल्स है हर किसी स्टेट के, प्रिजन मैनुअल्स ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, तो प्रिजन मैनुअल्स है हर स्टेट गवर्नमेंट के, उसके थ्रू, और प्रिजन एक्ट 1894 है, इसके थ्रू जो है गवर्न हो रहा है ये पूरा जो प्रिजन्स इंडिया के अंदर है वो। अब आगे बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो भी गाइडलाइंस वगैरह जारी करती रहती है रेगुलर तौर पे स्टेट्स के यूटीज को, बहुत सारे जो इश्यूज हैं, बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं प्रिजन्स एंड प्रिजन्स इनमेट्स के रिगार्डिंग, उनके लिए गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जारी करती रहती है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, तो ये तो हमने देख लिया इंडिया के अंदर प्रिजन्स की क्या स्थिति है, अबाउट प्रिजन्स इन इंडिया, ये हेडिंग के अंदर हमने चीज़ों को देख लिया। अब हम देखते हैं की पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि प्रिजन्स भी जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पिलर्स ऑफ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जानने से पहले हम देखते हैं नीड फॉर इफिशिएंट गवर्नेंस ऑफ प्रिजन, प्रिजन्स का इफिशिएंट गवर्नेंस क्यों रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको को ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रल पार्ट है ये सीजीएस का, प्रिजन जो है जेल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है सीजीएस का। सीजीएस क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और ये किसके साथ डील करता है, जो सीजीएस जो है वो दैट डील्स विद द क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, पनिशमेंट एंड करेक्शन, रेफर द इन्फोग्राफिक्स के आगे जाके हम देख लेंगे। तो ये जो है इन सभी को काम को करता है सीजीएस, उसका इंटीग्रल पार्ट है जो आपका प्रिजन है वो। तो प्रिजन की गवर्नेंस अच्छे से हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिजन्स आर करेक्शनल हाउसेज, प्रिजन्स ऐसा नहीं है कि रेट्रीब्यूटिव अप्रोच के साथ ही हम इनको देखें, ठीक है, ये क्या होता है, रिफॉर्मेशन रिहेबिलिशन ऑफ द ऑफेंडर्स भी हैं, और ये करेक्शनल हाउसेज के तौर पे हमको देखना चाहिए इनको, ठीक है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इनको करेक्शनल हाउसेज के तौर पे देखना चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, गवर्नेंस वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह अच्छा होना जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट टू री इंटीग्रेट प्रिजनर्स विद द सोसाइटी, और सोसाइटी और जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ री इंटीग्रेट करना भी प्रिजनर्स को रिक्वायर्ड है जब वो रिलीज हो जाएंगे उसके बाद में, क्योंकि वो भी पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही उनको रखा जाए जेल के अंदर, ठीक है। ये भी यहाँ पे बात बोली जा रही है, क्योंकि जब री इंटीग्रेट किया जाएगा उनको सोसाइटी के अंदर और मेन स्ट्रीम में, जब वो वापस आएंगे तो पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स टू द इकोनॉमी हो सकते हैं वो, और साथ ही साथ में ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी हमको थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। तो इस वजह से बोला जा सकता है कि जो गवर्नेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, इफेक्टिव हो, इफिशिएंट हो, ये जरूरी है। अब हम की पिलर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देख लेते हैं। तो की पिलर्स क्या क्या है, तो देखो की पिलर्स में पहले मैं हेडिंग बोल देता हूँ, लाइक लीगल फ्रेमवर्क। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो की पिलर्स हैं उसमें एक तो आता है लीगल फ्रेमवर्क, इन्फोर्समेंट, प्रोसिक्यूशन, उसके बाद एडजुडिकेशन एंड करेक्शन। तो ये सभी जो क्या है की पिलर्स है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। तो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या आता है, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा, और इसमें आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह सब चीज़ें आ जाएंगी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के की पिलर्स हैं ये, उसमें हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं हम पार्लियामेंट में आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह जो लेके आते हैं उसको देख लिया। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें आ जाती है, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एक्स्ट्राडिशन जो होता है, वो सभी चीज़ें लीगल फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं। एनफोर्समेंट की जब बात आती है तो इसमें यूनियन पुलिस हो गई, सीबीआई, आईटीबीपी एंड स्टेट पुलिस वगैरह। प्रोसिक्यूशन की जब बात करते हैं तो अपहोल्ड्स द प्रोसीजर फ्रॉम अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल वगैरह, है ना। एंड एडजुडिकेशन के अंदर कोर्ट्स की बात आ जाती है। करेक्शन के अंदर प्रिजन फॉर अडल्ट एंड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फॉर माइनर। तो ये पूरा जो है हमारे की पिलर्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी फंक्शंस ये करता है, ये सब चीज़ों के साथ ये डील करता है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे इफिशिएंट गवर्नेंस ऑफ प्रिजन क्यों रिक्वायरमेंट है, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की की पिलर्स क्या हैं। अब हम देख लेते हैं चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हमारे सामने, प्रिजन की गवर्नेंस है, जेलों की जो गवर्नेंस है उसके अंदर चैलेंज क्या आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओवर क्राउडिंग है। तो नो डाउट ओवर क्राउडिंग होने की वजह से एडवर्स इंपैक्ट होता है हाइजीन के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द इनमेट्स के ऊपर। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चैलेंज है हमारे सामने प्रिजन गवर्नेंस को लेके। दूसरा, इनसफिशिएंट लीगल एड।
तो इनसफिशिएंट है जो लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रिजनर्स है हु आर इन प्रिजन हैव नॉट बीन ट्राइड, तो अब तक इनका ट्रायल ही नहीं हुआ है एक्चुअली में। द एब्सेंस ऑफ द लीगल एड अंटिल द पॉइंट ऑफ ट्रायल रिड्यूसेस द ग्रेटली द वैल्यू ऑफ द इंडिया सिस्टम ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन टू द पुअर। तो इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। फ्री लीगल एड वगैरह के प्रोविजंस किए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस किए गए हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है लेकिन कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा नंबर में जो प्रिजनर्स हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रिजनर्स हैं उनको जब तक कि उनका ट्रायल होता है तब तक लीगल एड प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो ये भी एक इंडियन जो सिस्टम है लीगल रिप्रेजेंटेशन का वो पुअरनेस को, इंडियन लीगल जो रिप्रेजेंटेशन है वो पुअर है दिखाता है, या फिर हमारा इंडियन लीगल रिप्रेजेंटेशन टू द पुअर जो है वो ठीक नहीं है, ये बताया जा रहा है कुल मिला के। स्टाफ शॉर्टेज तो हमने पहले भी बात कर ली थी, वही बात यहाँ पे दोबारा से बताई गई है। कस्टोडियल टॉर्चर वगैरह, डेथ्स वगैरह के इश्यूज आते रहते हैं और ये काफ़ी हद तक ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ब्रूटल फिजिकल ट्रीटमेंट इन कस्टडी बाई पुलिस ऑफिशियल्स इज अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ जेल्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन द लास्ट डिकेड 2000, काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ा अगेन ध्यान रखना है, 2010 से 2020 में ऑफ एन एवरेज 5 पीपल डाइड इन द जुडिशियल कस्टडी एवरी डे। हर दिन 5 लोगों की डेथ हुई है, जुडिशियल कस्टडी के अंदर 5 लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है, हर दिन 2010 से 2020 में। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करप्शन भी काफ़ी है ड्यू टू द क्लोज नेचर ऑफ द इम्प्रिजमेंट, सॉरी ड्यू टू द क्लोज नेचर ऑफ, जो क्लोज नेचर होता है और इनहेरेंट रिस्क ऑफ द इनसफिशिएंट पब्लिक स्क्रूटनी पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन को बढ़ा देती है स्टाफ्स के अंदर। प्रिजन्स स्टाफ वगैरह के अंदर करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। आगे फिर बताया गया है, ये सभी हमारे सामने क्या है, चैलेंज है एक तरीके से, चैलेंजेज हैं प्रिजन्स की जो गवर्नेंस है उसके अंदर, प्रिजन की गवर्नेंस के अंदर ही चैलेंजेज हैं। आगे बताया गया है एक्टिविटीज़ लाइक ट्रैफिकिंग ऑफ मोबाइल फोन्स, ड्रग्स एंड वेपन्स वगैरह भी एक प्रॉब्लम है। वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन, मोस्ट ऑफ द वुमेन इनमेट्स आर इलिटरेट हु आर अरेस्टेड ऑन पेटी चार्जेज एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट लीगल प्रोसीजर्स के बारे में वो अवेयर ही नहीं होती हैं। दे ऑल्सो रिमेन पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू कस्टोडियन सेक्शुअल अब्यूज, तो ये भी आपको देख लेना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन भी एक चैलेंज है। अब हम देख लेते हैं वे अहेड क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर कंक्लूजन को हम देख लेंगे। तो वे अहेड की जब हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल इंडिया प्रिजन सर्विस के बारे में काफ़ी बात चलती रहती है। तो ऑल इंडिया कमिटी ऑन जेल रिफॉर्म्स जो कि कमेटी रही थी, जो कि जस्टिस AN मुल्ला है ना, इन्होंने रिकमेंड क्या किया था, इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस एज ए प्रोफेशनल कैरियर सर्विस होनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई थी, विद एप्रोप्रिएट जॉब रिक्वायरमेंट, साउंड ट्रेनिंग एंड प्रॉपर प्रमोशनल एवेन्यूज। तो इस तरह से ऑल इंडिया प्रिजन सर्विस की रिक्वायरमेंट है और इसको रिकमेंड भी किया जा चुका है। एडहेरेंस ऑफ द मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 बाई ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज, तो सबके अलग अलग मॉड्यूल मैनुअल्स हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात किया गया था। एक तो एक एक्ट के थ्रू ये गवर्न हो रहा है, पूरा जो प्रिजन सिस्टम है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये आता है, और साथ ही साथ में हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने मैनुअल्स है, अपने अपने मैनुअल है। तो ऐसी कंडीशन में एक मॉडल प्रिजन मैनुअल हो, ठीक है, वो और सभी उसके साथ एडहेयर करें, इसकी रिक्वायरमेंट है। 2016 में इसकी रिगार्डिंग बात भी हुई है। मैनुअल एम्स, तो ये 2016 का जो मैनुअल है वो क्या एम करता है, ब्रिंगिंग इन all basic uniformity in laws, rules and regulations governing the administration of prisons and management of the prisoners all over the country। तो सेम मैनुअल हो सबका, उसके रिगार्डिंग 2016 में बात की गई है। तो एडहेरेंस करें स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं वो मॉडल प्रिजन मैनुअल के साथ, ये भी बात है एक इंपॉर्टेंट। प्रिजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, लाइक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटीज लाई जाएँ, ठीक है, प्रिजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्टार्ट किया जाए, प्रोविजंस ऑफ CCTVs, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज हों, ठीक है, अलॉन्ग विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हॉस्पिटल, सैनिटेशन सिस्टम काफ़ी बेहतरीन हो, अच्छे हों, इस सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो ये वे अहेड के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो पहला था ऑल इंडिया प्रिजन सर्विस, सेकंड था एडहेरेंस ऑफ मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 बाई ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, थर्ड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे हम देखते हैं और क्या किया जा सकता है, रिड्यूसिंग अंडर ट्रायल्स, तो अंडर ट्रायल्स को रिड्यूस किया जाए, तो टाइमली एंड कंप्लीट प्रोडक्शन ऑफ द अंडर ट्रायल्स बिफोर द कोर्ट किया जाए, तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें सही रहेंगी। इंट्रोडक्शन किया जाए सिस्टम ऑफ प्ले बार्गेनिंग वगैरह का, ठीक है, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन लोअर जुडिशरी भी की जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए लोअर जुडिशरी के अंदर भी। साथ ही साथ में प्रॉपर प्रिजन इंस्पेक्शन वगैरह हो, ताकि किसी तरीके का कोई करप्शन वगैरह यदि हो रहा है तो उसको देख लिया जाए, और यदि किसी सैनिटेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इंस्पेक्शन रेगुलर होते रहने चाहिए। साथ ही साथ में लोक अदालत कुड भी इन्वॉल्व फॉर द कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द प्रिजन्स, तो प्रिजन्स के कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग के लिए लोक अदालत को इन्वॉल्व किया जा सकता है। इंप्रूविंग द इन्वेस्टिगेशन मैथोडोलॉजीज को थोड़ा इंप्रूव किया जाए, तो करंटली अप्लाइड मेथड होते हैं वो थोड़ा टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर एज ए टूल होते हैं वो थोड़े, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा करेक्ट किया जाए। साथ ही साथ में
एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। दिस कैन बी डन थ्रू रेटिफिकेशन ऑफ द 1987 यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। तो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रेटिफाइड करके इस चीज़ को किया जा सकता है। तो ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये सभी जो हैं वो एक्चुअली में वे अहेड हैं, जिनके थ्रू कि हम जो हमारे प्रिजन हैं उनके स्टेटस को सही कर सकते हैं। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं इंप्रूव करने के लिए गवर्नेंस ऑफ प्रिजन को, तो बताया गया है। पहली बात तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, जो कि हमने पहले अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा है, लास्ट जो लेक्चर है उसी में पढ़ा है, जिसके रिगार्डिंग हमने फुल फ्लैज वे में तो वो लाया गया है। तो ये भी काफ़ी हद तक गवर्नेंस ऑफ प्रिजन को सही करेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की गई है टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस लाइक इन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के अंदर, रेप केसेस के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात है। ई कोर्ट्स टू स्ट्रीमलाइन द जुडिशियल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ई कोर्ट्स की बात है। एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रिजन स्कीम एंड ई प्रिजन प्रोजेक्ट तो ये सभी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सभी स्टेप्स हैं जो कि गवर्नेंस ऑफ प्रिजन को सही करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए लाई गई है। अब थोड़ा सा इसी के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल के रिगार्डिंग बोला है, जो लाइफ कॉन्विक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग बेल के रिगार्डिंग बोला है कि यदि कन्विक्ट ने 10 साल की जेल कंप्लीट कर ली, अपनी लाइफ सेंटेंस उसका पूरा हो गया है और अपील नहीं है उसकी किसी भी हाई कोर्ट के सामने, है ना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको रिलीज किया जा सकता है बेल के ऊपर, अनलेस देयर एग्जिस्ट कॉग्नेंट रीजन्स टू डिनाई द रिलीफ। तो जब तक कि कोई इस तरीके के रीजन्स ना हो तो उसको कुल मिला के 10 साल से कंप्लीट हो चुका है तो उसको फिर आप दे सकते हो बेल। इसके रिगार्डिंग बात की गई है। साथ ही साथ में कुछ और भी बात की गई है जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है। एक तो इसके रिगार्डिंग बोल दिया, इट इज ऑल्सो आस्क्ड द हाई कोर्ट टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द ऑल कन्विक्ट्स हु हैव सर्व्ड 14 ईयर्स ऑफ देयर सेंटेंस। जिन भी लोगों ने 14 साल का अपना सेंटेंस पूरा कर लिया उन सभी की डिटेल देने के लिए हाई कोर्ट को बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। एंड साथ ही में सो दैट कि कंसिडर किया जा रहा है प्री मेच्योर रिलीज को कंसिडर किया जा सके, ठीक है। और साथ ही साथ में बताया गया है इसके अंदर कि इंडिया के अंदर सर्विंग 14 ईयर्स इन ए जेल इज मैंडेटरी फॉर सच कन्विक्ट्स टू अप्लाई फॉर रिमिशन। अप्लाई रिमिशन करने के लिए 14 ईयर्स का जो है मैंडेटरी होता है जेल के अंदर रहना। तो इसके रिगार्डिंग बात की गई है यहाँ पे। हम कंक्लूजन के अंदर देख लेते हैं फाइनली क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो हमको प्रिजन्स को एक अच्छे से लेना चाहिए। प्रिजन्स का मतलब है, प्रिजन क्या है, करेक्शन हाउस है एक तरीके का। तो यहाँ पे बेसिक डिग्निटी जो अरेस्ट हुआ है उसकी इंश्योर करना जरूरी है और कन्विक्टेड पर्सन मस्ट बी गिवन प्रॉपर रेस्पेक्ट, यहाँ पे ये बात बोली गई है। इट इज नीड ऑफ द आर्ट दैट प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ प्रिजनर्स मेंशन्ड इन जेल मैनुअल्स। तो जो प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं सिक्योरिटी के रिगार्डिंग प्रिजनर्स की जेल मैनुअल्स के अंदर मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली उनको फॉलो किया जाए। ऑल्सो वेल इक्विप्ड एंड ट्रेंड जो है प्रिजन स्टाफ होना चाहिए, शुड बी अपॉइंटेड टू लुक फॉर द सेफ्टी मेजर्स को देखने के लिए प्रिजन जो स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेल इक्विप्ड एंड ट्रेंड होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिजन रिफॉर्म्स। तो प्रिजन रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग ये सब कुछ था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में जो लेक्चर रहेगा उसमें इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही।